लोग कहते हैं डर सिर्फ एक एहसास है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अकेले होते हैं, क्या आप वाकई अकेले होते हैं? रात के ठीक 2:17 पर मोबाइल फिर से कांप उठा। अंधेरे कमरे में उस हल्की सी वाइब्रेशन की आवाज भी किसी चीख जैसी लग रही थी। बिस्तर के किनारे बैठी अनन्या की सांस अचानक भारी हो गई। स्क्रीन पर वही नंबर चमक रहा था जिसे वह 3 महीने पहले अपने हाथों से श्मशान के बाहर डिलीट कर चुकी थी। वही नंबर जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं होना चाहिए था। अनन्या उस समय एक छोटे से किराए के अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। बाहर सड़क की लाइट झपक रही थी और पंखा धीमी आवाज में घूम रहा था। फोन उठाने की हिम्मत उसमें नहीं थी, लेकिन हर रात यही कॉल आती थी, एक ही समय पर। कभी मिस होती, कभी अपने आप कट जाती। उस रात भी फोन कुछ सेकंड बाद शांत हो गया, लेकिन कमरे में एक अजीब ठंड फैल चुकी थी। धीरे धीरे अनन्या का दिमाग पीछे जाने लगा। 3 महीने पहले उसी अपार्टमेंट में अर्जुन आखिरी बार आया था। दोनों का रिश्ता गुपचुप और जिद्दी था। अर्जुन अक्सर रात में कॉल करता, बिना वजह। उसी आदत पर अनन्या कई बार झुंझला चुकी थी। फिर एक रात सड़क हादसे की खबर आई। अर्जुन की मौत मौके पर ही हो गई थी। पुलिस, अस्पताल, श्मशान, सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो गया, लेकिन उसकी कॉल्स नहीं रुकी। हर रात कॉल के साथ कुछ और भी बदलने लगा। अपार्टमेंट की लाइट कभी कभी खुद बंद हो जाती। फोन कॉल के बाद मोबाइल की बैटरी अचानक गिर जाती, जैसे किसी ने उसे इस्तेमाल किया हो। अनन्या ने कॉल रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं था। फिर भी कॉल आती रही। एक रात उसने फोन को टेबल पर रख दिया, लेकिन कॉल आते ही फोन धीरे धीरे उसकी तरफ सरक गया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे छुआ हो। डर अब आदत बन चुका था। नींद में भी अनन्या 2 बजने से पहले चौंक जाती। उसकी आंखों के सामने अर्जुन का चेहरा घूमने लगा, वही आखिरी चेहरा जो अस्पताल में सफेद चादर के नीचे देखा था। उसी हफ्ते उसे पता चला कि अर्जुन की मौत वाली रात उसका फोन कभी बरामद ही नहीं हुआ था। एक रात कॉल आते ही मोबाइल अपने आप स्पीकर पर चला गया। कोई आवाज नहीं थी, लेकिन कमरे में हवा अचानक भारी हो गई। शीशे पर सांसों जैसे निशान उभर आए। अनन्या का शरीर सुन्न पड़ गया। तभी उसकी नजर बेड के पास पड़े फोन चार्जर पर गई, जो सॉकेट में लगा ही नहीं था, फिर भी मोबाइल चार्ज हो रहा था। अगली सुबह अनन्या अपार्टमेंट छोड़कर चली गई। नया नंबर, नया शहर, नई जगह। कॉल आनी बंद हो गई, सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन महीनों बाद एक रात उसके नए फोन पर एक मिस्ड कॉल दिखी। वही पुराना नंबर। कॉल टाइम था 2:17। यह कहानी है एक ऐसी फोटो की जो यादें कैद नहीं करती थी, बल्कि लोगों को। उस रात आधी बिजली चली गई थी और ड्राइंग रूम में सिर्फ दीवार पर टंगी एक पुरानी फोटो दिख रही थी। धुंधली रोशनी में फोटो ऐसी लग रही थी जैसे वह धीरे धीरे सांस ले रही हो। फोटो के एक कोने में एक नया चेहरा उभरता हुआ नजर आ रहा था, जो पिछले साल वहां नहीं था। आरव की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उसे यकीन था कि यह आंखों का धोखा नहीं था। आरव पिछले 7 सालों से इसी कमरे में अकेला रह रहा था। शहर के बाहरी हिस्से का यह पुराना अपार्टमेंट हमेशा शांत और डरावना रहा था। यह कमरा उसे दादा से विरासत में मिला था, और साथ में मिली थी यह ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। शुरुआत में फोटो में सिर्फ उसके दादा दादी दिखाई देते थे, साधारण और शांत। आरव ने महसूस किया कि हर साल उस फोटो में एक नया चेहरा जुड़ जाता था। पहले साल उसने इसे भ्रम समझा और खुद को समझा लिया। दूसरे साल भी उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। तीसरे साल तक फोटो में 3 नए चेहरे आ चुके थे, जिन्हें वह पहचानता नहीं था। हर नया चेहरा भावहीन था और सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था। हर चेहरे के जुड़ने के बाद कमरे की हवा ठंडी और माहौल भारी हो जाता था। चौथे साल आरव ने फोटो को दीवार से उतारकर अलमारी में बंद कर दिया। अगले साल अलमारी खोलने पर फोटो फर्श पर पड़ी थी और उसमें एक और नया चेहरा था। उस दिन से आरव ने फोटो को छूना बंद कर दिया। दूर से देखते हुए उसे लगने लगा कि चेहरे ज्यादा साफ और जीवित हो रहे हैं। 7वें साल की यह रात बाकी सबसे अलग थी।
फोटो में अब कुल 8 चेहरे दिखाई दे रहे थे। आरव ने देखा कि नए चेहरे पुराने चेहरों के ओर करीब आ रहे हैं। दीवार की घड़ी रुक चुकी थी और कमरे में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज थी। तभी सबसे नया चेहरा उसे बिल्कुल अपने जैसा लगा। वही आंखें, वही माथे की रेखाएं और वही थकी हुई अभिव्यक्ति। उसी पल उसे दादा की पुरानी डायरी की बात याद आई। डायरी में लिखा था कि यह फोटो घर के लोगों को हमेशा के लिए साथ रखती है। जो साल भर इस घर में अकेला रहता है वह धीरे धीरे फोटो का हिस्सा बन जाता है। अगली सुबह अपार्टमेंट पूरी तरह खाली मिला। दीवार पर वही फोटो टंगी थी, लेकिन अब उसमें 9 चेहरे थे। सबसे नया चेहरा पहले से ज्यादा साफ और स्थिर था, जैसे वह हमेशा से वहीं रहा हो। इस वीडियो में जो दिख रहा है उसे किसी ने नोटिस नहीं किया था, क्योंकि वो कैमरे के पीछे नहीं था। वो उनके पीछे चल रहा था और वो उनके साथ घर तक आ गया। मैं ये बात सीधे नहीं बोल पाऊंगा। मतलब अगर आवाज थोड़ी अजीब लगे या बीच में रुक जाऊं तो समझ लेना कि जानबूझकर नहीं है, क्योंकि ये कहानी बताते वक्त अब भी अजीब लगता है। ये पिछले साल की बात है। हम 4 लोग थे, बस घूमने निकले थे। कुछ खास प्लान नहीं था। एक पुराना इलाका था, कोई भूतिया जगह नहीं, कोई बोर्ड नहीं, कोई वार्निंग नहीं। दिन में तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है। हम हंस रहे थे, वीडियो बना रहे थे, और तभी किसी ने बोला था, यार यहां अजीब फील नहीं आ रही? मैंने इग्नोर कर दिया। अब सोचता हूं काश उस वक्त ध्यान दे लिया होता। लौटते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे पीछे कोई है। पूरा यकीन नहीं था, बस एक फीलिंग, और ऐसी फीलिंग पर आदमी पीछे नहीं देखता। मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि अगर मैं बोल देता तो सब पीछे मुड़ जाते। और सच कहूं, मैं खुद नहीं देखना चाहता था। घर आकर वीडियो देखा। पहले तो कुछ नहीं दिखा, फिर कमेंट्स आए। लोग पूछ रहे थे, पीछे वो कौन है? वो आदमी तुम्हारे साथ साथ कैसे चल रहा है? मैंने दोबारा देखा, धीरे करके, और हाँ, पीछे कुछ था। इंसान जैसा नहीं था, लेकिन खाली भी नहीं। चल रहा था, पर उसके चलने में आवाज नहीं थी। हम 4 थे, लेकिन वीडियो में 4 से ज्यादा थे। उस रात मैंने वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन उसी रात मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ था। मैं पक्का याद है, मैंने लॉक किया था। मेरे जूते मिट्टी से भरे हुए थे, जबकि मैं बाहर गया ही नहीं। अगली रात मुझे लगा कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है। चलने की आवाज नहीं, खांसने की नहीं, बस मौजूद होने की। सबसे डरावनी बात यह थी, जब मैं सांस रोक लेता था तो वो फीलिंग भी रुक जाती थी, जैसे वो सुन रहा हो। आज भी जब मैं पीछे देखता हूं, मैं पूरा नहीं दिखता, बस थोड़ा सा, क्योंकि अगर इस बार वो दिख गया तो शायद वो फिर से मेरे साथ घर आ जाएगा, और इस बार शायद कोई और देख भी ले। ये बात मैं नॉर्मली किसी को नहीं बताता, लेकिन वीडियो डालने से पहले एक चीज हुई। कल रात जब मैं थंबनेल के लिए इमेज देख रहा था, मुझे लगा किसी ने पीछे से नाम लिया। आवाज साफ नहीं थी, बस इतना लगा जैसे कोई पहचानता हो। मैंने पलटकर पूरा नहीं देखा, क्योंकि अब मुझे एक बात समझ आ गई है। अगर वो सच में वहां खड़ा हुआ मिला तो इस बार वो सिर्फ मेरे साथ घर नहीं आएगा, इस बार वो वीडियो में भी रहेगा। आपको लगा ये खत्म हो गया? नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वो अब आपके घर के दरवाजे पर नहीं, आपके दिमाग के अंदर घुस चुका है।